वेलकम टू स्मार्ट चॉइस सेंटर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम ओ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि आप http://www.list.org पते को टाइप करते हैं तो इसमें .org सूचित करता है कि यह है क्या है। मतलब कि आपको बताना है जो आपका वेबसाइट है वो किस प्रकार का साइट है। ओरिजिनल वेबसाइट है, वाणिज्य संबंधी वेबसाइट है, संगठन संबंधी वेबसाइट है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर आपका है संगठन संबंधित वेबसाइट है। ठीक है। अगर आप कैसे जान पाओगे? अगर आपका लास्ट में .org है तो संगठन का होगा, .com है तो कॉमर्शियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी कि आप कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ग्राफर एंड विंडोज का, स्कैनर सर्च इंजन का, सर्च इंजन एंड इंडेक्स का, ब्राउजर एंड स्कैनर का। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। इसका सही आंसर आपका सर्च इंजन एंड इंडेक्स, सी ऑप्शन। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है इंटरनेट रीच चैट, इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेशनल रिले चैट। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी इंटरनेट से संबंधित ही है। ठीक है, तो कौन सा? बी ऑप्शन। इसका सही आंसर आपका है इंटरनेट रिले चैट, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। जब आप किसी टॉपिक के लिए प्रयोग करते हैं, आप किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है, तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो आप किसका प्रयोग करके आप डाटा को सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं? सर्च इंजन, इंडेक्स, स्पाइडर, टेम्पलेट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक को ढूंढना चाहे तो कहाँ जाते हैं रोजाना? आप कुछ ना कुछ रोजाना ढूंढते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, सर्च इंजन, ये ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाली आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाली आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। डोमेन कोड्स कहते हैं, ईमेल टारगेट कहते हैं, डीएनए कहते हैं, पते के लिए मेल कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन। हाँ सही है, डोमेन कोड्स कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब से डिजाइन करते यानी जब आप पेज को डिजाइन करते हैं, यानी कि आप वेबसाइट को बनाते हैं, तो कौन से सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML, HTML, HTWL, या इसमें से कोई नहीं? ए ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया, ए ऑप्शन HTML लैंग्वेज का। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? इंजीनियरिंग मेलिंग, इंटरनेट मेलिंग, इंस्टेंट मेलिंग, इनमें से कोई नहीं? ईमेल क्या है? नहीं पता? इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, IM इसको कहते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, IM का मतलब, ये तो आपका सेम ऊपर वाला ही आंसर नीचे आ गया है। ठीक है, इसका सही आंसर आप जानते ही होंगे, सी ऑप्शन है। ठीक है, IM का फॉर्म पूछा है इसमें। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है, डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया, डायरेक्टरी सर्च, यूनिक सर्च, इंडेक्स सर्च, या सभी? इंडेक्स सर्च? नहीं, गलत। आपका इसका सही आंसर आपका है डायरेक्ट सर्च, ए ऑप्शन सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, URL क्या है? URL क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता लगाना, इंटरनेट विजार्ड का वर्णन करना, एक लाइव चैट प्रोग्राम, एक पता।
यूआरएल नहीं पता? यूआरएल प्रकार का एक लिंक होता है, जैसे आप कोई वीडियो आप शेयर करते हैं किसी के पास, तो वो जो आपका लिंक होता है उसी को हम यूआरएल कहते हैं। हाँ, कौन सा सही इसमें? डी ऑप्शन? नहीं, ये आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। यानी कि जब आप वीडियो लिंक शेयर करते हैं तो वो वीडियो कहाँ पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है कि यूट्यूब पर है, तो इसी वायरस को खोज के लाता है आपके स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन है जो एक प्रकार का पता होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, वेब आधारित प्रोग्राम। हम्म सी ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल सही है। नेटस्केप एक ब्राउजर जिससे आपका क्रोम होता है, ओपेरा मिनी होता है, मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का क्रोम है, सॉरी ब्राउजर है। उसी प्रकार से आपका नेटस्केप एक प्रकार का ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन आपका है, कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किसे कहते हैं? सूचना का संचारण कंप्यूटर या फोन से, कंप्यूटर के अंदर इंटरकनेक्शन से, लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करना, आपके कंप्यूटर के साथ एक सक्रिय सेशन बनाना। कनेक्टिविटी, जुड़ना जो कहते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही आंसर आपका सी है, लोगों और संसाधन से जुड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, संचार माध्यम जो डेटा को पहुंचाता है जाना जाता है। संचारण माध्यम जो डेटा के पहुंचाने का काम करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिया गया, उपकरणों को भेजना और प्राप्त करना, संचार माध्यम, प्रोटोकॉल, गेटवे। बी ऑप्शन? नहीं, इसका सही आंसर आपका जो है ए है, उपकरणों को भेजना और प्राप्त करना। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तरंग सूचना संचारण प्रणाली एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। ब्लूटूथ जो आप रोजाना आप गाना सुनते होंगे, ठीक है, तो अगर आप ब्लूटूथ को, फोन को अगर दूर किया जाए तो कितना दूर तक आप उसका रेंज रहेगा? 30 फीट तक, 30 मील तक, 30 गज तक, या 300 मील तक? आप लोग रोज गाना सुनते होंगे, आपको ये जानना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। हाँ बिल्कुल, हाँ ये ऑप्शन सही है, 30 फीट। अगला क्वेश्चन आपका है, डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संख्याओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं को द्वारा उच्च गति देने वाली लाइनें कहलाती हैं। यानी कि आप जब से कौन सी लाइन सही है? सैटेलाइट द्वारा, एक्सप्रेस कार्ड के द्वारा, केबल तार के द्वारा, केबल तार मतलब तार मॉडर्न, ठीक है, T1 और T3 लाइनें के द्वारा। कौन सा? ए ऑप्शन? नहीं, गलत है आपका। इसके लिए आपका डी ऑप्शन, T1 और T3 लाइनें बिछाई गई है जिसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग की जाती है।